है देशो दुनिया, हमारे साथ है और इस पत्रकार फुल जी। सर दिवाली आ रही है, धनतेरस है, चल लाइनें हैं ज्ञान प्रकाश अकुल जी की, बहुत अच्छी हैं। लोग चाइनीज झालर खरीदते हैं, तमाम चीज़ें खरीदेंगे, सोना चांदी खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, लेकिन जो एक कुम्हार होता है उसका दर्द है लाइनों में, जो मिट्टी के दिए बनाता है। मेहनत तो करता हूँ फिर भी घर खाली है बाबूजी, मेहनत तो करता हूँ फिर भी घर खाली है बाबूजी, मिट्टी के कुछ दीपक ले लो दिवाली है बाबूजी। मिट्टी बेच रहा हूँ जिसमें कोई जाल फरेब नहीं, सोना चांदी दूध मिठाई सब जाली है बाबूजी। अब तो नाम गरीबी का भी लेने से डर लगता है, सरकारी दस्तावेजों में खुशहाली है बाबूजी। और झटका एक लगे तो सब कुछ टूटे बिखरे पल भर में, सबका जीवन कच्ची मिट्टी की प्याली है बाबूजी। अब सर उत्तराखंड सरकार ने भारत के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किया था, उसके बाद उसके ऊपर नैनीताल हाईकोर्ट का हंटर चला, और जब हंटर चला तो सरकार ने 78 पेज का एक शपथ पत्र दिया हाईकोर्ट को, और ये संशोधन बताया कि लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रक्रियाओं, रजिस्ट्रेशन, अपील और गोपनीयता सुरक्षा को स्पष्ट करना शामिल किया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं। जैसे पहले था कि आपको सत्यापित कराना है, थाने की सूचना देनी है, माँ बाप का अपने परमिशन लेके आना है, कई चीजें थी। तो उसमें क्या क्या किया गया है कि रजिस्ट्रार के लिव इन रिलेशनशिप के बयान को खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया जाएगा। और इसका एक प्रमुख प्रावधान यह है कि रजिस्ट्रार, स्थानीय पुलिस अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि लिव इन आवेदकों की जानकारी की गोपनीयता बनी रहे। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में लिव इन रिलेशनशिप कब पंजीकृत हो सकती है और इसके संदर्भ में अस्पष्टताओं को खत्म करना और रीति रिवाज जैसी अस्पष्ट धारणाओं को हटाकर नियमों में समानता और स्पष्टता लाना शामिल है। साथ ही 21 साल से कम उम्र के लोगों के अभिभावकों को सूचना देने, पिछले वैवाहिक संबंध स्थिति की खुलासे तथा गर्भावस्था या बच्चे के जन्म संबंधी विवरण मांगने जैसे प्रावधान हटाने का भी प्रस्ताव है। क्या कहेंगे सर? देखिए, समान नागरिक संहिता जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी तो लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त बहुत बड़े नेता थे भाजपा। आप तो भाजपा को तब लंबे समय से कवर कर रहे हैं। तो मैं उस समय से जान रहा हूँ। तो रोज खबर छपती थी तुष्टीकरण। ये सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार अगर अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों में खाली मुसलमान ही नहीं आते हैं, सिख भी है, ईसाई भी, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, लेकिन वो मुसलमान, बस मुसलमान। हाँ, उनके हिसाब से अल्पसंख्यक मतलब खाली मुसलमान। किसी पैगंबर, किसी उसकी छुट्टी हो जाए तो तुष्टीकरण, किसी का कुछ हो जाए तो वो, इनको ये लगा कि मुसलमानों का एक कानून है और सीआरपीसी में एक कानून है मेंटेनेंस वाला 125 एक्ट के तहत सेक्शन है, जिसमें भरण पोषण का, गुजारे भत्ते का दावा करते हैं। मुसलमानों में ने ये था कि एक शादी छोड़ दूसरी कर लो, दूसरी छोड़ तीसरी, चार कर सकते हैं। ये चारों की शर्तें हैं, तो बेईमानी करते हैं वो तो लोग, अय्याशी और उसके उसमें इससे और जहेज के चक्कर में न देना, उसको लूट लिया, उसको लूट लिया, जो सब जो बुराइयां हुई हैं उसी की बिना पर तो आज ये हालत हुई है। तो उस वक्त ये समझा जाने लगा, जो मुस्लिम विरोधी ताकतें थी वो कहती थी कि देश में एक कानून हो, वन नेशन वन कानून। तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता रोज चिल्लाने लगे। अब तुमने बनाया उत्तराखंड में कि हम लीड ले रहे हैं, हम देश में सबसे पहले ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता बन गई। और समान नागरिक संहिता तुमने ऐसी बनाई, उसमें सारे जो थे बगैर मुसलमानों के, कोई कानून के दायरे में फंसने के, सब गैर मुस्लिम आने लगे। ऐसे असम ने एनआरसी लागू किया था तो उसमें पता चला मुसलमान से ज्यादा हिंदू उसमें छट गए थे। उस वक्त थे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको ठीक करा जाए। खैर बहरहाल बड़ा ठंडे, ये सब सियासत है जी। ये जो कारी महंगाई, ये सब दूर करने पर ध्यान कम। ये कानून लाओ कि लिविंग रिलेशन में कोई रहेगा तो उसको ये बताना पड़ेगा। सारा ध्यान था कि मुसलमान एक से कई एक शादी न करने पाए, ज्यादा बच्चे न पैदा करने पाए, समान संहिता बना दो, नागरिक संहिता बना दो। तो हो क्या रहा है कि उलट गया वहाँ उत्तराखंड में, सारे वो गैर मुस्लिम होने लगे कि गले की हड्डी बनने लगा कानून। तो हाई कोर्ट ने पूछा
जो लोग चले गए कि साहब आपको बताने जाएगा कि हम फला लड़की के साथ रिलेशन में रह रहे हैं और उसके माँ बाप से पूछेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब उसी के तो हाई कोर्ट का हंटर चला है आज। अफसर आज राजनाथ सिंह जी के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजधानी में थे और भारत की रक्षा गाथा में एक बड़ा अध्याय जुड़ा है आज। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप लखनऊ कानपुर मार्ग पर सरोजनी नगर के भटगांव गांव में हाल ही में बनी ब्रह्मोस एरो स्पेस यूनिट से रवाना हो चुकी है। 80 एकड़ में है सर। 2021 में बनना शुरू हुआ था 300 करोड़ की लागत से और ये इकाई फिलहाल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या कहेंगे? ये देखिए केंद्रीय केंद्रीय रक्षा मंत्री, हाँ, हमारे राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में काफी विकास लखनऊ के लिए उन्होंने भी किया है, जैसे अटल जी ने किया, टंडन जी ने उसको बढ़ाया। राजनाथ जी ने जो है काफी खासकर रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने किया। वो एक अलग बात है कि सेना गच्चा खा गई वहां पर जाकर के गलवान में और कहाँ कहाँ हाँ, लेकिन सभी लखनऊ के लिए किया, बहुत फ्लाईओवर दिए। फ्लाईओवर दिए का बनवाया। तो ये है कि ये बहुत अच्छा कदम है और इससे जो है हमारा गौरव बढ़ेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारे सैनिक की ताकत बढ़ेगी। हाँ, अब सर हर महीने कोई महीना खाली नहीं जाता है कि रेल हादसा न होता। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी वही हैं। और आज तक हमारे यहाँ चूंकि इस्तीफा होता नहीं, राजनाथ सिंह जी बोले थे। तो अब ये हुआ क्या, पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास आज एक बड़ा रेल हादसा टल गया। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन अंबाला से आधा किलोमीटर आगे सरहिंद स्टेशन के पास पहुंची थी। ट्रेन के डिब्बे में धुआं उठता देख यात्रियों ने तुरंत इसकी जानकारी रेलवे कर्मियों को दी। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को तुरंत रोका, जिससे बड़ा हादसा टला। हर महीने सर कुछ ना कुछ होता है। हाँ, ये देखिए कि और वंदे भारत और झंडी दिखाने के लिए मोदी सबसे आगे रहते हैं, हादसों के लिए की जांच में आगे नहीं रहते हैं। ऊपर वाले की रहम रहा ईश्वर का कि दिवाली की पूर्व संध्या पर ऐसा बड़ा हादसा अगर रेलवे में आग लग गई होती तो कितनी बोगियां सुबह का है 7:30 बजे और ऊपर वाले ने बचा लिया, उसकी बड़ी कृपा है। लेकिन जहां तक हमारे रेल विभाग का मामला है, रेल विभाग खुद अगर आप ये देखें तो उसको ये समझना चाहिए कि अब तक कितनी घटनाएं हुई हैं और रोज प्लेटफॉर्म टिकट तक महंगा हो गया, 50 रुपया हो गया, सब कर दिया है। और रेल मंत्री को तो हट जाना चाहिए था। इतने हर महीने होता है कोई ना कोई हादसा। अब सर एक बड़ी यूनिक खबर मिली। गुजरात में जैन समुदाय ने एक साथ मिलकर 186 लग्जरी कारें खरीदी और सबको चौंका दिया। बहुत यूनिक प्रयोग किया, करना भी चाहिए इस तरह का। इस ग्रुप डील के जरिए समुदाय ने 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यह पहल शुरू की थी और भी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके जैसे कार ही नहीं खरीदेंगे, अब इनका फ्यूचर में प्लान है और चीजें बल्क मिलेंगी देश के अलग अलग। उसमें एक अच्छी चीज है सर कि मान लीजिए पूरे समुदाय के दवा आभूषण ये सब बड़ा क्षेत्र है। जैसे 20 लोगों को लेना है तो 20 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और एक डीलर के पास चले गए। डीलर का भी प्रॉफिट है कि कंपनी उसको तो डीलर को भी प्रॉफिट है, तो वो 15% 20% डिस्काउंट दे रहा है। किसी माफिया से नहीं कहलवाना, किसी नेता से नहीं कहलवाना है। कमाएगा 10 साल में जी, वो उसको 10 घंटे में बिकी जा रही है। हाँ, तो उसको तो जो मैन्युफैक्चरर है, हाँ, उसको भी फायदा है, डीलर को भी फायदा है। और युवाओं को स्वरोजगार के लिए 131 जेसीबी का भी ऑर्डर दिया गया है। ये होना चाहिए। नहीं, देखिए ये जैन समुदाय वैसे भी पैसे और कारोबार में बहुत आगे माना जाता है और सूझबूझ की ही वजह से है। तो ये बहुत बड़ी सूझबूझ की बात है। देखिए और समुदाय में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि वो लोग भी पता करें आपस में एक ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें सदस्य होंगे, सब खरीदेंगे हम लोग तो एक साथ लेंगे तो इसमें इतना फायदा। 21 करोड़ रुपए की बचत, बहुत बड़ी बचत। 65,000 मेंबर है इसके, 15 गाड़ियां और ये सब BMW ऑडियो मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं सर। बहुत बड़ी बात, ये सबको करना चाहिए। अब सर देश में बढ़ती ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने खुद पहल करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई से इन मामलों में जवाब मांगा है। मामला यह था सर कि हरियाणा के अंबाला जिले में 73 साल के बुजुर्ग दंपत्ति से 3 से 16 सितंबर के बीच 1.05 करोड़ रुपए ठग लिए गए थे। उन्होंने दंपत्ति को सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसियों के नकली आदेश और जजों के फर्जी साइन दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया था। घटना के बाद महिला ने 21 सितंबर को चीफ जस्टिस BR गवई को चिट्ठी लिखकर पूरी बात बताई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक्शन लिया। क्या कहेंगे सर? देखिए 400 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो चिंता बढ़ाने वाली बात थी
वो ये थी कि उसके फर्जी आदेश तक दिखाया जाए हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कि आपको अरेस्ट का ऑर्डर वारंट हो गया सुप्रीम हाँ कोर्ट से, तो 1 करोड़ का आप 1 अरब लूट लेते। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज हुआ है, इस बात से विचलित हुआ है कि हमारा कि, नाम कब कि यूज हो रहा है। सरकार ये देखे कि देश के अंदर अब अदालत का भय ही नहीं रहा हाँ कि अगर हम जज के जो फर्जी दस्तखत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, तो हमारा क्या आचरण होगा, यानी भय खत्म हो हाँ, गया। 2024 में 1100 करोड़ रुपए साइबर ठगी हुई, खाली 10% तो रकम ही जो फ्रीज हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ये बहुत चिंतनीय है, हम्म आप इसको देखिए और पता करिए कि आगे ऐसा ना हो। हम्म और 4 महीने में 400 करोड़ हो गया था। 400 करोड़। और ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो शिकार बनते हैं, डॉक्टर होते हैं, सैन्य अफसर होते हैं, IT प्रोफेसर, उच्च अरे शिक्षित। इसमें ऑर्गेनाइज गैंग है हम्म। जो बाकायदा बिल्डिंग्स में वो अपना तो सॉफ्टवेयर लगा करके हाँ, लोगों कॉल को, सेंटर। हाँ कॉल सेंटर बनाता है, लोगों को नौकरी देता है, तुम्हें ये करना है बस। हम्म। वो बता देते हैं तुम्हें ये डराना है, ये बोलना, और ऐसे लोगों को अलग मकान किराए पर दिया जाता है, उनसे कहा जाता है सिर्फ आपको आना जाना, किसी से बात नहीं करनी, हाँ खाना भी उनको वहाँ पहुँचाया जाता है। तो वेल ऑर्गेनाइज गैंग है इसमें। हाँ, सही कह रहे हैं। अब सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहुत बढ़िया फैसला दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को गाय वध कानून के तहत दर्ज हो रहे झूठे मामलों पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य में मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई जुर्म नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि गाय वध के इरादे से तैयारी करना भी 1955 के यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट के तहत दंडनीय नहीं है। जजों ने 9 अक्टूबर को यह आदेश तब दिया जब वे एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इसमें क्या होता है सर, अक्सर होता है, अलीगढ़ में हो चुका, आगरा में हो चुका, कोई गाय लेके जा रहा है, बस गलती से अगर वो मुस्लिम है तो उसको मारेंगे, मारपीटिंग करेंगे, जय श्री राम, बजरंग दल, पुलिस तमाशबीन रहती है। देखिए देखिए इसमें नेटवर्क बनाया गया कि कहाँ से माल कौन उठाएगा, अगर मुसलमान है तो हाँ। बीच में बता दो, रोड पर हम मिलेंगे और उसको रोकेंगे, पूछेंगे, जबकि साफ आदेश है कि मवेशी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर कोई रोक नहीं है, ना उसमें कहीं उसका इरादा है। आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं कि किसी ने कहा भैया हमारे 10 भैंस से वहां पहुंचा दो, आपने लाद दिए, अब कहिए आप काटने के इरादे से बाजार लगता है उसमें तो ये कानून का दुरुपयोग जो हो रहा है, मॉब लिंचिंग उसी में हुई, लोग मारे गए और लोगों को सताया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जता के सरकार से पूछा है कि इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं। हाँ, ये जो फर्जीगिरी हो रही है, चीफ सेक्रेटरी और DGP से व्यक्तिगत कानून का आड़ लेकर के, जैसे कई बार कोर्ट ने महिलाओं के वो जो लिए दिया गया है कि अगर वो दहेज के मुकदमा कायम करा देती तो पूरा घर फंस जाता है। अभी कई मामले में कोर्ट ने कहा कि ये आप उस एक्ट का दिल्ली हाईकोर्ट का हम ही लोग पढ़े थे पिछले दिनों, महिला को डाटा के दुरुपयोग कर रही हैं आप। हाँ, अब हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि ऐसे झूठे मामले दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं, जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी और DGP से हलफनामा मांगा है। हाँ, जवाब तलब कर लिया। अब ये क्या किया जाए, सब है, अब उसमें सब राम में है, सब राम की। अब सर 2 लाइनें हैं। हाँ। तेरी मजबूरियां भी होंगी, चलो मान लेते हैं, तेरी मजबूरियां भी होंगी, चलो मान लेते हैं, मगर तेरा वादा भी था मुझे याद रखने का। क्या बात है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।